जहां एक तरफ हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू तथा कई मंत्री केंद्र द्वारा जारी किए गए बजट को हिमाचल के लिए फेल करार दे चुके हैं, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र द्वारा पेश किया गया बजट सराहनीय है। शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि इस बजट में प्रत्येक व्यक्ति का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना को लेकर 66% बजट में बढ़ोतरी की गई है, जिससे हर व्यक्ति का अपना घर का सपना पूरा हो और हिमाचल में भी बड़ी संख्या में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग जो हैं वो नया मकान बना सके। उन्होंने कहा कि किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए भी बजट पे फोकस जो है वो किया गया है। वहीं केंद्र सरकार ने इस बजट के माध्यम से 1 करोड़ लोगों को इस दायरे में लाने की व्यवस्था की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि महिलाओं और बुजुर्गों का जीवन आसान बनाने की कोशिश भी जो है वो बजट में की गई है। महिला विकास पत्र स्वागत करने वाला निर्णय, जबकि वरिष्ठ नागरिकों की सेविंग 15 से 30 लाख करना भी स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने तमाम चीजों को लेकर जो है वो सराहनीय इस बजट को बताया। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। महिला और हमारे बुजुर्ग, इन दोनों वर्गों को और मजबूती और आगे बढ़ने के लिए उनका जीवन सुरक्षित हो, उस दृष्टि से प्रयत्न किया गया। महिला समान विकास पत्र जारी करने का भी एक निर्णय जो लिया गया है, उसका भी मैं अभिनंदन करता हूं, जिसमें 2 लाख पर 7.5% का जो है वो इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये भी एक स्वागत करने वाला एक निर्णय है, जिसका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और उसी प्रकार से जो हमारे वरिष्ठ नागरिक है, उनकी बचत की जो लिमिट है 15 लाख से बढ़ा करके 30 लाख रुपए तक करना, ये भी निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य एक निर्णय है। और मैं दोनों निर्णयों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और ये दोनों वर्ग को इस बजट के माध्यम से मदद हुई है और मुझे लगता है कि इसके परिणाम निश्चित रूप से बहुत सार्थक रहने वाले हैं आने वाले समय में। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की अगर बात कही गई है, उस दृष्टि से भी मैं इस बात के लिए भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा प्रधान। तो कई मसलों को लेकर जयराम ठाकुर ने कहा कि बजट जो है वो सराहनीय है। तो चलिए विजयपुरी जी से भी जानते हैं कि आखिर उनके लिए बजट जो है वो कितना सराहनीय है और कितना फेल साबित हुआ। सर, आपने देखा कि जयराम ठाकुर जी ने तमाम जो भी बजट में चीज़ें थी उसको सराहनीय बताया। वहीं जब हम सीएम का बयान सुनते हैं, सुक्खू का बयान सुनते हैं, तो वो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि हिमाचल के लिए कुछ खास बजट जो है वो साबित नहीं हुआ। जो उम्मीदें थी वो उस पर खरा ये बजट नहीं उतरा। आपके नज़रिए से ये बजट जो है वो हिमाचल के लिए कितना खास और कितना फेल साबित हुआ? देखिए गौतम, ये एक परंपरा रही है राजनीति में। जब जिस पार्टी की सरकार केंद्र में होती है, उस पार्टी के राज्य के लोग जो हैं वो हमेशा बजट की सराहना करते हैं और विपक्ष जो है हमेशा बजट की निंदा करता है, उसे दिशाहीन करार देता है। ऐसा ही इस बार भी हो रहा है। सही मायनों में अभी जो बजट है वो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अभी जो संपूर्ण बजट जो है, जो उसके बजट की बीच की लाइनें हैं, जो बजट के अंदर, बजट के गर्भ में क्या छिपा है, वो अभी तक अधिकांश राजनेताओं तक को भी नहीं पता है। मुख्य हाइलाइट्स लोगों के पास हैं। मसलन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि 7 लाख जो तक की आय जो है, उसके लिए बजट में जो है वो ये कह दिया गया है कि 7 लाख की आय तक जो है वो कर मुक्त बजट होगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अब मैं आपको ये बताऊं कि इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, ये बजट के बीच में है। ये लाइनें अभी है ना आपने पढ़ी है, ना मैंने पढ़ी है, ना ही अधिकांश राजनेताओं ने पढ़ी है। वो किस तरह से उसे अमली जामा पहनाया जाएगा, उसकी क्या कंडीशंस होंगी, वो अभी तय होना बाकी है। लेकिन मोटी मोटी बातें हम करते हैं तो बजट जो है कई महीनों में बहुत अच्छा है और वो कदम जो उठाए गए हैं वो सकारात्मक है। और दूसरी तरफ किसी भी बजट में सभी विषयों को नहीं लिया जा सकता और सभी की अपेक्षाओं पर बजट कभी भी, कोई भी बजट खरा नहीं उतरता है।
तो बेरोजगारी, महंगाई का मसला ये हमेशा रहेगा। इसको लेकर विपक्ष यानी कि आज सरकार जो है कांग्रेस की है प्रदेश में, तो वो ये कह रहे हैं कि महंगाई का मुद्दा नहीं उठाया गया है, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठाया गया है, बागबान हताश है कि आयकर वो आयात शुल्क नहीं बढ़ाया गया है। तो ऐसी परिस्थितियों में दोनों पक्षों को की अपनी अपनी राय है। बजट में कुछ बातें बहुत अच्छी हैं और बजट में जो बातें नहीं ली गई हैं उसे लेकर विपक्ष जो है वो हमलावर है। जी शुक्रिया सर, तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।